जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर्षि संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन का क्रम अनावरत चलता रहता है। चीजें बनती बदलती रहती है, लेकिन बनती बदलती व्यवस्थाओं में बिरले लोग ही हैं जो कुछ स्थायी अर्जित कर पाते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो परिवर्तनशील इस संसार में स्थायी करने जैसा कुछ है भी नहीं, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कुछ स्थायी है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। लेकिन हर मनुष्य की कोशिश यही होती है कि वह कुछ स्थायी करे। कुछ स्थायी करे, ये कोशिश तो फिर भी ठीक, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कुछ वो करता उसे ही स्थायी मानता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम और भूल भरी अवधारणा के कारण मनुष्य दुखी होता है। मनुष्य की परिणति कैसी है, कुछ पंक्तियों से आज मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। नाम तो उसके कई हैं, पर मैं उसे प्यार से आदमी कहता हूँ। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार से है। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की है, वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। कभी कभी बाएं हाथ से खूंटे को पकड़कर दाएं हाथ से मुगरी से उसे ठोकता है, और ठोकता है कि खूंटा नीचे उतर आता है, और वह सोचता है कि चलो एक तो ठुका। ठोकता है कि खूंटा नीचे उतर आता है, वह सोचता है चलो कि एक तो ठुका। अब वह आगे बढ़े कि तभी वह देखता है कि उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। वह आगे बढ़े कि तभी वह देखता है उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। यूं ही दिन ढल जाता है, यूं ही दिल ढल जाता है। आदमी सो जाता है, प्रभात फूटता है, और आदमी अपने खूंटे और मुगरी लेकर अपने स्थान पर आ डटता है। यूं ही दिल ढल जाता है, आदमी सो जाता है, रात बीतती है, सुबह होती है, और आदमी अपने खूंटे और मुगरी लेकर अपने स्थान पर आ डटता है। उसकी यह चाह है, उसकी यह चाह है कि इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे। उसकी यह चाह है कि इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे और उनके सहारे वह अपना तंबू तान कर आराम से उसमें सोए कि सोया ही रहे। सच पूछा जाए तो जीवन की यह हकीकत है। हम कर क्या रहे? बहती धार में खूंटा गाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। संत कहते धार में खूंटे गाड़ कर तुम
टिक नहीं सकते। बहती धार में कोई तंबू तन नहीं सकता, पर इस बहती धार में तुम कोई नाव ले आओ तो उस पर आराम से अपना घर बनाकर रह सकते हो। आज तो बड़ी बड़ी सबमरीन समुद्र में रहती, बहते प्रवाह में रहती, लेकिन लोग उसमें भी टिक सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, जहाज में अपना घर बना सकते हैं। आजकल तो आप लोग क्रूज में बड़े बड़े इवेंट करते हैं ना। संत कहते हैं ये संसार की धारा बह रही है, तुम्हारा गोरख धंधा उसमें तंबू गाड़ने का असफल प्रयत्न है, कुछ भी नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि तुम चाहो तो धर्म की नाव पर सवार होकर जीवन का रस ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, और आनंद के साथ अपना दिन बताते हुए इस पार से उस पार जा सकते हो, इस पार से उस पार जा सकते हो। आवश्यकता है नाव पर सवार होने की। शुभ कर्म योग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है जिसके माध्यम से हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। नदी में धार बहती है, तट तो नदी के समानांतर चलते हैं, लेकिन घाट कहीं कहीं ही होती है। तट और घाट में मौलिक अंतर होता है। तट नदी के किनारे को कहते हैं, और घाट जहाँ से हम एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच सके, जहाँ हमें नाव मिल सके। मनुष्य भाव किनारा नहीं, घाट है, और घाट में हमारे लिए नाव भी सुलभ है। कई बार घाट तक पहुंच जाते पर नाव नहीं मिलती। आज ये बहुत अच्छा सुयोग है, सुकाल है कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जहां हमें देव गुरु धर्म तीनों का समागम है। तीनों मिल रहे हैं, तीनों की छत्र छाया है। घाट नहीं सुघाट मिला, और सुघाट में वो नाव भी मिली है, वो जहाज भी मिला है, जिस पर सवार होकर हम भव सागर से स्थायी रूप से पार हो सकते हैं, है ना। अब कोई घाट पर आ जाए, नाव भी दिख जाए, और उसे सामने वाला स्थान देने के लिए भी तैयार हो, उसके बावजूद यदि कोई उस नाव पर न बैठना चाहे तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, भागीन। और नाव पर ना बैठे, इतना ही नहीं, नाव की उपेक्षा कर पानी में छलांग लगाए तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, थोड़ा बोलो तो सही भाई, क्या बोलेंगे? हाँ, अज्ञानी, पागल, मूर्ख, क्या बोलोगे? हाँ, जो चाहे सो बोल दो महाराज, है ना। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। आज मेरे लिए सारे अवसर उपलब्ध हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं? चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा।
अवसर पाना, अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर ढूंढना। क्या? अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर ढूंढना। बहुत मुश्किल से हमें अच्छे अवसर मिलते हैं, बहुत मुश्किल से अच्छे अवसर मिलते हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा पलट कर देखो, यहाँ तक पहुँचने में कितने बार आपको अच्छे अवसर मिले? बहुत कम। और बहुत कम लोगों को अच्छे अवसर मिलते हैं, बहुत कम समय अच्छे अवसर मिलते हैं। अवसर मिल गए, अवसर मिलने के बाद हमने कब कब अवसर का लाभ उठाया, ये भी हमें देखना है। पर अवसर मिलता है तो हम लाभ कम उठाते हैं, खोते ज्यादा है। अच्छे अच्छे अवसर हमारे सामने आते हैं, पर हम अपने अज्ञान, प्रमाद या व्यामोह में फंसकर अवसर खो देते हैं। बड़ी मुश्किल से तो अवसर मिलते हैं, लेकिन कठिनाई से प्राप्त अवसर को भी लोग बड़ी सुगमता से खो देते हैं। अपने जीवन के आरंभ से लेकर अब तक न जाने तुम्हें कब कब कितने कितने अच्छे अच्छे अवसर मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं? महाराज मिलने की बात छोड़ो, अभी तो मिला हुआ है ना? ये भी आप लोगों के लिए एक अवसर है कि नहीं? बोलो। मैं तो मनुष्य जन्म को ही एक अच्छा अवसर मानता हूं। और मनुष्य जन्म पाने के बाद देव गुरु धर्म का सानिध्य तो और महान अवसर है अवसर। अब अवसर तो है भैया, लाभ उठाओ। घाट पर पहुंचे हो, नाव सामने, सवार हो जाओ। इस पार से उस पार जाओगे? नहीं, मुझे तो नाव पर नहीं बैठना, मुझे तो अपने बूते काम करना, यहीं अपना घर बनाना। खूंटे ही गाड़ते गाड़ते जिंदगी निकल जाएगी। अनंत काल से यही तो किया है, वही खूंटे गाड़ते रहे हो। किए क्या? कुछ नहीं। अज्ञानी प्राणी जीवन में प्राप्त अवसरों को यूं ही खोता रहता है। संत कहते अवसर खोने से बचो। जीवन में ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारे हाथ आया अवसर चला जाए। ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुछ लात है। इस नाव पर सवार हो जाओ। और ये एक ऐसी नाव है ना जिसमें कोई जोखिम नहीं, कोई जोखिम नहीं। ये नाव नहीं, सबमरीन है। पानी में रह करके भी तुम्हें तार के रखेगी। जब तक नाव पर सवार रहोगे तब तक आनंद से रहोगे और इस पार से उस पार जाओगे, इसकी गारंटी है। एक बार सवार तो हो जाओ। ये एक ऐसी नाव है जो सवारी का भी आनंद देती है और पार भी लगाती है। अन्यथा मझधार में ही फंसोगे। सीधे पानी में उतरोगे तो क्या होगा? डूबोगे। और अभी तक यही हुआ है। संसार सागर में हम गोते लगाते आए हैं, गोते खाते आए हैं। हाथ में हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अपने पुण्य की सराहना कीजिए कि आज मेरे जीवन में इतना श्रेष्ठतम अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अवसर पाया हूं, तब क्या करना है? अवसर खोना है? नहीं महाराज, अब गलती नहीं करेंगे।
अभी तक तो समझ नहीं थी, हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया था, खो दिया, अब नहीं खोऊंगा। और संत कहते गई सो गई, रही को बचा ले तू। जो चला गया उसका रोना रोने की जगह जो बचा है उसे बचा लो। गया सो गया, ठीक है, अब उसका रोना रोने से कोई लाभ नहीं। जो बचा है उसे बचा लो, शेष भी विशेष बन सकता है। जीवन का एक सिद्धांत बनाओ, धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की, क्योंकि भाव सागर से पार उतरने का यही एकमात्र माध्यम है। अवसर पाए अवसर खोए नहीं, अब अवसर पाए हैं तो अवसर का लाभ उठाएंगे। प्राप्त अवसरों का लाभ उठाना और नए अवसरों की तलाश करना एक धर्मात्मा की यही पहचान है। कई लोग हैं जिनको कोई मौका मिलता है ना तो बहाना बनाते हैं, अरे महाराज ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, 10 रकम की बहाना है ना। कोई अच्छा मौका है, आप बेटे से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, दुनियादारी के काम में तो पूछने की जरूरत नहीं पड़े लेकिन पूछेंगे। कई तरह के बहाने अपने मन से पूछो। कोई नियम के लिए बोल दे महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी ये व्यस्तता वो व्यस्तता। दुनियादारी के कार्य के लिए मनुष्य का मन पहले से उत्साहित रहता है, पर परमार्थ के कार्यों में प्रायः वह पीछे रह जाता है ना। बहाना बनाता है। कुछ लोग जो अच्छे अवसर आने पर बहाना बनाते हैं, तो कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो अच्छे अवसरों का बहाना ढूंढते हैं। कोई बहाना मिल जाए, अवसर आया मुझे तो लाभ उठाना है, आगे आना है। धर्म के क्षेत्र में सबसे पहले मैं और पाप के क्षेत्र में सबसे बाद में मैं, सबसे पीछे मैं, एक धर्मात्मा की पहचान। कोई भी धर्म कार्य सामने आए तो भाई पहले मैं, बाकी बाद में। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित कर लीजिए, देखिए जीवन का कैसा काया पलट होता है। बदलाव तभी घटित होगा, जीवन तभी व्यवस्थित होगा। हमें ये देखना है। इस नाव पर सवार होइए, है ना, धर्म की नाव। उस धर्म की नाव पर सवार हूं या नहीं कैसे पता लगेगा? मैं जिस नाव पर हूं वो नाव असली नाव है, पार लगाने वाली है या डुबाने वाली, ये भी देखो, है ना। कहते हैं एक नाव है, एक पत्थर की नाव है। नाव पार लगाती है, पत्थर की नाव डुबा देती है। अभी तक का एक्सपीरियंस क्या बोलता है? नाव पर सवार रहा या पत्थर की नाव में? यदि पत्थर की नाव पर हूँ तो ये मेरे लिए कतई उचित नहीं है। मुझे पत्थर की नाव से बाहर निकलकर धर्म की नाव पर सवार होना है। और धर्म की नाव पर सवार होने के लिए 4 आधार है जो प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो क्या है? दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौभ्यो धम्मो। आप गृहस्थों के लिए अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के 4 आधार हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। क्या है धर्म तुम्हारा? दान, पूजा, शील और उपवास।
शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। बिना दान के जीवन का कल्याण असंभव है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सतत दान की प्रेरणा दी जाती है। उसे कहा जाता है इसे अपने जीवन का श्रेष्ठतम कर्म मान करके आगे चलो, ये तुम्हारा धर्म है। जब कभी मौका आए तो दान करने में मत चूको। आप लोग सोचो, जब कभी दान धर्म की बात आती है तो क्या लगता है? एक बार की बात है, चातुर्मास हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज इस साल थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया। भैया खर्चा क्या हो गया? बोले महाराज आपका चातुर्मास हुआ ना, बहुत पैसे लग गए। बोले धन्य भैया, तुझे किसने लगाने के लिए बोला? तुझे ये दिख रहा है कि चतुर्मास में मैंने दान दे दिया तो खर्चा हो गया, तो ये क्यों देख रहा है कि दान देने से मेरा खर्चा बढ़ गया? ये क्यों नहीं देखता कि इस चातुर्मास में मुझे विशेष पुण्य का लाभ मिल गया? ईमानदारी से बोलो, क्या लगता है जब ज़्यादा दान वान करते हो तो विचार क्या आता है? इस बार का बजट थोड़ा बड़ा हो गया, इस बार खर्चा बढ़ गया, या इस बार पुण्य बढ़ा है? क्या दृष्टिकोण है? अब तुम लोग हो बनिया, तो पैसे ही तुम्हारा परमात्मा है। पैसे पर ही फोकस होता है कि नहीं होता? बोलो, आज से धारणा बदल दो। जब दे दिया है तो उल्टा क्यों सोचते हो? अपने मन से दिया, अपनी इच्छा से दिया, किसी के दबाव से नहीं दिया, खुद प्रेरित होकर के दिया है। तो दिया है तो उसका आनंद लो, उसका रस लो, उसमें संकोच कैसा? सोचने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों सोचे? किस बात का संकोच? ये तो मेरा कर्तव्य था, ये मेरा धर्म था, मैंने दान नहीं दिया, अपने धन का सद्व्यय करके जीवन को धन्य किया। ये दृष्टिकोण होना चाहिए ना। तो जीवन को पार लगाने के लिए पहला अवसर दान का है। हर गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना ही चाहिए। जहां अवसर आए, जहां मौका मिले, जहां तुम्हारी इच्छा हो। मैं पर्टिकुलर किसी एक स्थान विशेष के लिए दान की बात नहीं करता, लेकिन जब अवसर आए तो उसमें किंचित भी संकोच मत करना। ठीक, कोई संकोच नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं, कहते ना दानम दुर्गति नाशनम, था भी है। आज बुंदेलखंड में इस बात को मैंने विशेषतया देखा। मुझे तो 41 साल हो गए बुंदेलखंड से परिचित हुए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो घोर अभाव और गरीबी में जिए, ठेला लगा करके, खोमचे में दुकान लगा करके या फेरी लगा करके जीवन यापन करने वाले लोगों को भी मैंने देखा, जो दिन भर में 150 रुपया अर्जित करते थे, जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ऐसे लोगों को मैंने देखा, और आज उन्हीं लोगों को एक बदले स्वरूप में देखा जो कभी फुटपाथ में दुकान लगाते थे, आज भव्य समो शरण बना रहे हैं। ये बदलाव है। जो 1500 के लिए मोहताज थे, आज करोड़ों का दान देने में समर्थ हो गए। आप में से भी हो सकता है 2-4 ऐसे लोग बैठे होंगे,
थोड़ा बैक में जाके देखो, ये गुरुदेव की कृपा कि उनने आप सबको दान देना सिखाकर आपकी पीढ़ियों का उद्धार करा दिया। हुआ ना? ये समृद्धि कैसे आई? इस समृद्धि के पीछे उदारता की भावना छिपी है, दान मूलक उदारता। उदारता से ही समृद्धि की अभिव्यक्ति होती है। तो इसे अपना धर्म मान करके चलिए, तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन तो यहीं छूट जाएगा। आज तक कोई नहीं ले जा पाया, न तुम ले जा पाओगे, लेकिन तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा साथी बनेगा। इस बात को गांठ में बांध के रखो। और मैं यहां तो आप लोगों को इसलिए भी बोलना चाहता हूं, ज्यादातर सीनियर सिटीजन हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, रहने वाले दो, किसी में तो एक ही। क्या कर रहे हो? चौकीदारी। किसके लिए? ये संपत्ति मेरे बेटे के काम में आएगी। जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा काम नहीं आए तो संपत्ति क्या काम में आएगी? ब्यामो, वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाली। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे काम में आएगा, तुम्हारा धर्म तुम्हें पार लगाएगा। ये बात गांठ में बांध के रखना चाहिए। अभी दिल्ली के एक भाई एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए, उनके पिताजी के पास जो उनकी जमा पूंजी से एक रिटायर्ड अधिकारी थे। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। हमारा एक ही भाव है कि अब हम आपकी सेवा करें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि पिता के ऋण से उऋण होने के लिए माँ बाप की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होना चाहिए। मैं सहायक बनना चाहता हूँ। पिताजी आपके पास जो संपत्ति है आप अपने हाथों से दान कर दीजिए, हमें आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप जो भी दें अपने हाथों दे दें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जीते जी आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। और बेटे ने पिता को प्रेरित किया। पिता ने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी गुणायतन को समर्पित कर दी। भाव अभी भी सुन रहे होंगे। कल भी आज सुबह सुबह उनका संदेश आया कि हमने कल आपके गुरुकुल के बारे में सुना, तो हमारी तरफ से भी उसमें गुरुकुल गौरव के लिए घोषित करा दीजिएगा। आज शाम को उनका डिटेल आ गया। विजय डिटेल आ गया क्या? भाव, ये भाव एक पुत्र का अपने पिता के प्रति सच्चे अर्थों में ऐसा ही पुत्र सपूत कहलाने का अधिकारी है। इसके उलट मैंने ऐसे भी कपूतों को देखा है जो अपने बूढ़े माँ बाप के जीते जी उनकी संपत्ति बिचवाकर संपत्ति से बेदखल करा दिया। आप तो बेच दो, पावर ऑफ अटर्नी ले लिया, हमें कंपनी बनानी, हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, आप तो रहो, हम आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। सब जबाग दिखा करके मकान तो बिकवाई दिया और बिना सूचना के बिकवा करके अचानक खाली कराना पड़ा। कैसा कलयुग है। मैं सम्मेद शिखर में था, एक अम्मा जी आई और ऑफिस से लोगों के, हाँ ठीक, तो वो मेरे पास ऑफिस में आई होगी। बोले हमें महाराज जी से मिलना है, हमें कुछ दान करना है। आई, महाराज जी दान करना है।
कर दो, ऑफिस में बात कर। नहीं महाराज जी, आपसे ही करना है और हमारी इच्छा है कि हम 11 लाख रुपया गुणायतन में दें। ये 2012 की बात है, मैं शिखर जी में ही था। मैंने देखा साधारण सी महिला है, 300 रुपये की साड़ी पहनी होगी, एकदम सामान्य सी महिला। मैंने पूछा, आप इतनी बड़ी राशि देने का भाव रख रहे हो, दे दोगे? बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, मैं धीरे धीरे सब दे दूंगी। मैंने ऐसी जिज्ञासावश पूछा कि करती क्या हो? बोले महाराज मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, मुझे 35,000 रुपये की पेंशन मिलती है और मेरा कोई खर्चा नहीं है। एक टाइम केवल 2 रोटी खाती हूँ महाराज, मेरा कुछ खर्च है ही नहीं, और एक छोटे से मकान में किराए से रहती हूँ। मुझे 1500 रुपये उसके किराए लगते हैं और आज 25-30 हज़ार रुपये मेरे बच जाते हैं, मेरा काम हो जाएगा और मैं जो है चुका दूँ। मैंने ऐसे पूछा कि ठीक है आप ये कर रहे हो, घर में आपने और किसी से पूछ लिया, आपके परिवार में कोई है? मेरे इतना कहते ही आंखों से आंसू आने लगे। बोले महाराज मत पूछो, मेरे श्रीमान बहुत पहले चले गए, मैंने टीचिंग करके अपने बच्चों को पाला, एक बेटा और एक बेटी। महाराज उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात है, स्थान का नाम मैं नहीं लेता। वहाँ मेरी एक बड़ी कोठी थी, मैंने बेटे को IITN बनाया, शादी की और वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में उसका जॉब लग गया। अमेरिका की बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। महाराज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने बेटे को कुछ बना दिया, बन गया। अब मेरा बेटा बार बार मुझसे पैसों की मांग करता, माँ हमें पैसे चाहिए, हमें कंपनी बनानी है। महाराज जी मैंने अपनी सारी ज्वेलरी दे दी, इस पर भी उसकी पूर्ति नहीं हुई। तो फिर उसने कहा कि हमें ये मकान के लिए, मकान के अगेंस्ट हमें कुछ पैसा लेना है, बैंक से लोन लेना, आप पेपर्स में साइन कर दो। और पावर ऑफ अटर्नी मुझसे ले ली कि किसी तरीके से हम ये काम कर लेंगे। महाराज जी मुझे लगा कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, बड़ी कंपनी खोल रहा है, ठीक है अच्छी बात है। महाराज रोज़ सुबह शाम बात करता था, मैंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी। मुझसे तो ये बोल करके कहा था कि मैं इस पूरे के पूरे दस्तावेज को लेकर बैंक से लोन लूँगा, लेकिन मैं उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब एक बार कुछ लोग आए और उनने कहा आपको 1 महीने के अंदर मकान खाली करना है, आपके बेटे ने ये मकान बेच दिया है और हम इसके स्वामी हो गए। महाराज जी मेरे पांव तले जमीन खिसक गई, बेटा भारत आके मकान बेच के चला भी गया मेरी पावर ऑफ अटर्नी से, और मुझे उसकी सूचना तक नहीं दी। महाराज 1 महीने का टाइम दिया, इतनी बड़ी गृहस्थी, बड़ी सारी कोठी कैसे खाली करती। मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई। आज जो मिन्नत की उनसे मैंने 1 महीने का समय और मांगा, और जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था औने पौने में बेचा। महाराज पास के ही गांव में बेटी रहती है, मैंने उससे बात की, चूँकि उसकी भी ससुराल की स्थिति अलग थी। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ, ये तो नौकरी पेशा थी, पेंशन मिलती है, तो आज मेरा जीवन चलता है। महाराज मुझे लगता है काश मैंने बेटे को इस लायक बनाने की जगह कुछ और किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। महाराज अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं रोज़ आपको सुनती हूँ, मैं पैसा चुका दूंगी। और उस महिला ने पैसा चुका भी दिया। दोनों तरह के लोग हैं। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, प्रेरणा लो, अपना धन अपने हाथ से लगा के जाओ, संतान के भरोसे मत रहना, क्योंकि जब तक तुम हो वो धन तुम्हारा है, तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो तुम्हारी संतान का ही होगा। वो उसको भोगेगा या उसका उपयोग करेगा, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है, पर तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। अभी तो मुझसे एक भाई ने बताया कि महाराज जी भोपाल में भी ये स्थिति हो गई है कि कईयों की मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि के लिए 2-2 दिन तक डेड बॉडी रखना पड़ती है। बच्चे 2 दिन बाद पहुंच पाते हैं, तब अंत्येष्टि होती है। अकेले रह रहे हैं,
आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कहानी है, बोलो। समस्या विकराल है, पर इसके बाद भी मोह, इसलिए पहला कर्म दान, दूसरा कर्म पूजा। भगवान की आराधना, गुरु की आराधना, पूजा से जीवन में पवित्रता आती है, सकारात्मक बदलाव होता है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। तीसरा काम है शील। शील का मतलब क्या? क्रोधाधिक के वेग को कम करना और व्रतों की रक्षा करना, अपनी मर्यादाओं का पालन करना, मर्यादित, संयमित और संतुलित जीवन जीना, ये आपका धर्म है। इसी का नाम शील है। दृढ़ता से पालन करो। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कला विकसित करो। ये शील का भाव जीवन में आएगा, संयम जीवन में आएगा, जीवन तरेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। और चौथा धर्म है उपवास। शक्ति के अनुसार उपवास करो। हमारी समाज में महिलाएं तो फिर भी उपवास कर लेती है, बल्कि करती है। पुरुषों में उपवास करने वाले तो नगण्य हैं, क्योंकि उनको मोक्ष का लाइसेंस प्राप्त है। क्या है? ये तुम्हारा धर्म है। इस उपवास के भाव को अपने भीतर जगाने का अभ्यास करना चाहिए। यदि इसे आत्मसात कर लिया तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो सकती है। ऐसी भावधारा अपने मन में जगाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तो अवसर पाना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और नए अवसरों का तलाश करना, नए अवसर का तलाश करना। और अभी तो आप लोगों को एक मेगा ऑफर है ना? चातुर्मास अपने आप में अवसर, गुरुओं का सानिध्य अपने आप में अवसर। इसका लाभ उठाइए। उठाने वाले उठा ही रहे हैं। ढूंढिए, मौका ढूंढिए, तलाशिए। अपने मन में प्रमाद मत रहने दीजिए। आगे बढ़ते जाइए, जीवन आगे बढ़ेगा। ये सुअवसर आप सबको प्राप्त हुआ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के निमित्त से। और ये अवसर मैं अभी बोल रहा था, योगेंद्र जैन है अपने दिल्ली में, जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक। उनके पिता श्री कमल कुमार जैन, अभी सुन रहे हैं वो पूरा परिवार अक्सर हमारे पास आते हैं। यहाँ भोपाल भी कई बार आ जा चुके, और बहुत कर्मठ, और हमारी सारे विजन और मिशन को आगे बढ़ाने में योगेंद्र की बड़ी भूमिका है। जो हमने शीर्ष स्तरीय कमेटी बना रखी है, उसमें योगेंद्र जैन का स्थान है। तो ये भावना लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये भाव अपने मन में जगाना चाहिए। तो ये अवसर है। कल मैंने गुरुदेव के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए जो 4 सूत्र दिए थे, ये हमें अपना ध्येय बनाना चाहिए। ये अवसर है अपने शरीर, संपत्ति, शक्ति और संसाधनों का सदुपयोग करने का, अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का और अपने संसाधनों का सदुपयोग करो। अच्छे कार्य में लगाओ। चातुर्मास कलश स्थापना का समय आए, उसमें आपके लिए मौका है। अब तो बस बचे ही हैं, लगभग वो भी पाइपलाइन में है। कुछ लोगों के भाव सामने आ गए हैं। ऐसे फिर भी अभी अधिकृत रूप से 2 बाकी हैं, जिनको लाभ उठाना मुझे लगता है आजकल में वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। गुरुकुल नायक बनने का श्रेय प्राप्त कीजिए। विद्या विभूति बनने का अवसर लीजिए, अथवा
गुरुकुल मित्र बन करके लाभ उठाइए। कहीं तो आप काम कीजिए, मौका है। किसी रूप में सही हम खुद आगे बढ़ें, औरों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा भी आधार बना दें, तो बड़ा कार्य आप सबको मिल सकता है। चातुर्मास की कलश स्थापना 13 तारीख को होगी। उससे पूर्व 10 तारीख को महाराज जी का दीक्षा दिवस, गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव, 11 तारीख को वीर शासन जयंती, 12 तारीख को गुणायतन का नैमित्तिक अधिवेशन। आप सब हर साल आते ही हो, इस साल सौभाग्य है आपका कि गुणायतन आपके यहाँ आ रहा है। भोपाल गुणायतन में बहुत बढ़ चढ़ करके जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़िए, सारे लाभ उठाइए। और कल नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है, खूब उत्साह के साथ मनाना है। कल का कार्यक्रम 8 बजे से करें, ताकि पहले निर्वाण लाडू चढ़ जाए और उसके उपरांत यहाँ नेमिनाथ भगवान के वही कर लेंगे मंदिर में, मंदिर जी में ही पूजन, लाडू, और उसके बाद प्रवचन, या चाहो तो प्रवचन के बाद सामूहिक लाडू। क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को? पहले कर ले ना, तो पहले वहाँ कर ले और उसके उपरांत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। समय आप सबका हो गया है, तो बस समय तेज़ी से बह रहा है, हमें समय का लाभ उठाना है। इस बहती धार में धर्म की जहाज पर ही सवार होना जरूरी है। जय इच्छति निस्सरिदुम घोरम संसार सायरस पारम, तो जिन धम्म जहाजे सिद्धम मारू भो भब्बा। यदि तुम इस घोर संसार सागर से पार उतरना चाहते हो, तो हे भव्य प्राणी, जिन धर्म के इस जहाज पर शीघ्र सवार हो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।